हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम चैप्टर 17 का आज पार्ट 6 करने वाले हैं। पार्ट 6 में हम जो सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्लैनेट है हमारा मरकरी है, जिसको हम हिंदी में बुध बोलते हैं। द प्लैनेट मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। प्लैनेट मरकरी है वो सन के सबसे नियरेस्ट होता है, सबसे पास में होता है, सबसे नज़दीकी ग्रह है सन के। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है ये। बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट। और हमको पता है कि मरकरी सन के बहुत नज़दीक है, इसलिए इसको हमारी अर्थ से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? एज इट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन, क्योंकि मोस्टली जो है ये सन की चमक के पीछे ही छुपा रह जाता है, दिखता ही नहीं उसकी शाइन के आगे। However, it can be observed just before sunrise or just after sunset. लेकिन फिर भी अगर इसको देखना चाहें तो नियर द ऑरिजन इसको देख सकते हैं हम, ऑरिजन के आसपास इसको देखा जा सकता है। सनराइज से जस्ट पहले और सनसेट के जस्ट बाद में इसको हम देख सकते हैं ओरिजन पे। ओरिजन वो प्लेस होता है जहाँ पे हमको स्काई और लैंड है वो मिलते हुए से लगते हैं, सीन होते हैं। So it is visible only at place where tree or buildings do not obstruct the view of horizon. So ये planet हमको वहीं दिखेगा जहाँ पे horizon के व्यू को हमारा कोई भी ट्री या बिल्डिंग है कोई भी रोक नहीं रहा होगा, वहीं पे हमको ये horizon पे दिखेगा। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। मरकरी की अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती, मतलब इसका कोई चांद नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है वीनस। Venus is Earth's nearest planetary neighbor. It is the brightest planet in the night sky. So हमारे अर्थ के पास में अगर कोई दूसरा और प्लैनेट है जो कि सब पड़ोसी प्लैनेट है वो है वीनस है। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। वीनस की अपनी जो है कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो है इसका रोटेशन है अपने एक्सिस पे, अगर ये रोटेट करता है तो इसका रोटेशन अर्थ से एकदम डिफरेंट है, एकदम अपोजिट है। हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तभी हमारा सनराइज होता है ईस्ट में और सनसेट होता है वेस्ट में। जबकि वीनस है वो कैसे रोटेट करता है? वीनस रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इसका सनराइज होता है वेस्ट में और सनसेट होता है इसका ईस्ट में। हमारे सनसेट और सनराइज से एकदम उल्टा। Does it mean that on Venus the sun would rise in the west and set in the east? इसका मतलब वीनस पे जो है सन कहाँ से निकलेगा? ईस्ट में, वेस्ट में निकलेगा, और सेट कहाँ पे होगा? ईस्ट में होगा। हमारे पास एक्टिविटी है 17.10। फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एन एल्मनेक द टाइम व्हेन द वीनस इज़ विजिबल इन द स्काई। तो न्यूज़पेपर और एल्मनेक से, एल्मनेक मतलब पंचांग से हमको पता लगाना है कि वीनस कब दिख सकता है हमको क्योंकि हम हमेशा विजिबल नहीं होता है वीनस भी। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज वीनस बाई इस ब्राइटनेस, और इसकी ब्राइटनेस से हम ईजिली इसको पहचान सकते हैं क्योंकि बहुत ब्राइट प्लैनेट होता है। रिमेंबर दैट वीनस कैन नॉट बी सीन वेरी हाईली इन द स्काई, और स्काई में बहुत ऊँचा हमको वीनस नहीं दिखेगा क्योंकि सन के बहुत पास में होता है ये, मतलब हमारे से तो ज़्यादा पास में होता है। यू मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस इधर 1 to 3 आवर्स बिफोर सनराइज और 1 to 3 आवर्स आफ्टर सनसेट। सो इसको वीनस को आप तभी देख सकते हो जब सनराइज़ के जस्ट 1-2 घंटे पहले आप इसको देख सकते हो, या सनसेट के 1-3 घंटे बाद इसको देख सकते हो। उसके ज़्यादा डिफरेंस पे ये नहीं दिखाई देगा। इफ़ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप। अगर आपको चांस मिले तो टेलीस्कोप से आप इसको देखने की ट्राई करना। यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेजेस जस्ट लाइक द मून। तो आपको पता चलेगा कि जैसे हमारा मून फेज शो करता है, बढ़ता घटता हमको दिखता है, वैसे वीनस भी हमको हमारी अर्थ से बढ़ता घटता दिखेगा, फेज शो करेगा अगर इसको टेलीस्कोप से देखा जाए तो। और जो है आपकी इस समय एक टॉपिक, एक पैराग्राफ नहीं काउंट हुआ है, लेट मी रीड इट फॉर यू। समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। सनराइज से पहले ईस्ट के स्काई में हमको जो है वीनस दिख सकता है। समटाइम्स इट अपीयर्स इन वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट, और कभी जो है सनसेट के बाद में हमको वेस्टर्न की तरफ ये दिख सकता है। देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार। इसलिए या तो इसको मॉर्निंग स्टार बोला जाता है या इवनिंग स्टार भी इसको बोला जाता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ स्टार, वे स्टार नहीं है, लेकिन हमको सनसेट और सनराइज़ के आसपास हमको ये दिखता है नाइट स्काई में, इवनिंग और मॉर्निंग स्काई में, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को बोला जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है हम थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, वो है हमारी अर्थ, पृथ्वी। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। अब अर्थ एक लौता प्लैनेट है जहाँ पे हमको पता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है सोलर सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में। बाकी प्लैनेट्स पे भी लाइफ हो या ना हो हमको अभी पता नहीं चला है, इसलिए हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है उन पे। Some special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on Earth। और अर्थ पे जो स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन है उनकी वजह से जो अर्थ पे एग्जिस्टेंस और हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी है वो बनी हुई है। अब ये स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है? दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमारी जो सन से डिस्टेंस है अर्थ की वो एकदम करेक्ट है, सो दैट इट हैज़ अ राइट टेम्परेचर रेंज। तो इस अर्थ पे है एकदम सही टेम्परेचर रेंज जिस पे जो है लाइफ एग्जिस्ट कर पाए। द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमोसफेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। और उसके अलावा हमारी अर्थ पे एकदम एटमोसफेयर है वो एकदम सूटेबल है लाइफ के लिए। हमारी अर्थ पे वाटर भी प्रेजेंट है इसलिए भी, और इसके अलावा हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमोसफेयर में ओजोन की लेयर है जो कि सन से आने वाली यूवी रेज से हमको प्रोटेक्ट करती है। इसकी वजह से भी हमारे अर्थ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस है। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं हमारे अर्थ पे लाइफ देने के लिए काम करती हैं। वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट और एनवायरनमेंट सो दैट लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट डिस्टर्ब। और हमको जितना हो सके हमारे इतनी ट्राई रहना चाहिए कि इतना कोशिश करनी चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, इसको हार्म ना करें, ताकि अर्थ पे जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। The axis of rotation of the earth is not perpendicular to the plane of its orbit। और हमारे जो अर्थ का ऑर्बिट है उसके परपेंडिकुलर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करती है, बल्कि थोड़ी सी हमारी अर्थ है वो झुकी हुई है, थोड़ा सा टिल्ट लेके झुकी हुई है। द टिल्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। और इसी टिल्ट की वजह से हमारे अर्थ पे सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। अर्थ का एक ही नेचुरल सेटेलाइट है, वो है हमारा चंद्रमा, मून। इफ़ आई एम 13 ईयर ओल्ड हाउ मेनी टाइम्स हैव आई गोन राउंड द सन। अगर आप 13 साल के हो तो ऑब्वियसली एक साल में एक राउंड कंप्लीट करते हैं अर्थ सन का, तो आपका भी कितने राउंड्स हो गए? 13 राउंड्स हो गए सन के अराउंड। नेक्स्ट हमारा फोर्थ प्लैनेट है मार्स, जिसको कि हम बोलते हैं मंगल ग्रह। इसको लाल ग्रह या रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? लेट्स सी। द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ मार्स। सो हमारे अर्थ के ऑर्बिट के बाहर जो कोई पहला प्लैनेट है वो है मार्स है। हमारे अर्थ के बाहर ऑर्बिट के बाहर की साइड सन से थोड़ा दूर हमारे बाद जो प्लैनेट है वो है मार्स। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। और हल्का सा रेडिश कलर का ये दिखता है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सेटेलाइट। मार्स की 2 छोटी नेचुरल सेटेलाइट्स हैं, यानी कि 2 चांद होते हैं मार्स के। सो ये थी मार्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है जो इसमें नहीं दी गई, आपकी बुक में है, वो है मंगलयान के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। सो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस के बारे में हमारे कंट्री में काम करती है। उसने जो है एक सैटेलाइट लॉन्च किया था मंगलयान ऑन नवंबर 5, 2013। नवंबर 5, 2013 में लॉन्च किया था। इट वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन सेप्टेम्बर 24, 2014। और सेप्टेम्बर 24, 2014 में ये मार्स के ऑर्बिट के अंदर जाके प्लेस हो गया था, मतलब पूरा 1 साल लगा उसको वहाँ तक पहुँचने में। With this, India became the first country in the world to do so in its first attempt। और ऐसा करने वाली इंडिया पहली कंट्री है जिन्होंने पहले अटैम्प्ट में ही ये जो सक्सेस इनको मिली है। मतलब बाकी कंट्रीज़ ने भी ट्राई किया है ऐसा मंगलयान करके मार्स के ऊपर अपने जो सैटेलाइट भेजने की, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, सिर्फ इंडिया सक्सेस हुआ है। तो इंडिया पहली कंट्री है जिन्होंने मंगलयान को फर्स्ट अटैम्प्ट में मार्स तक पहुँचा दिया। और इसकी एक मूवी भी आई थी मंगलयान, अगर आपको डिटेल जानी तो आप वो मूवी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लैनेट जुपिटर। 5th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जिसको कि हम बृहस्पति भी बोलते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर है सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जाइंट प्लैनेट। और इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ को इसके अंदर फिट कर सकते हैं हम।
हावेवर द मास ऑफ जुपिटर इज़ अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ और अर्थ। लेकिन अगर हम मास की अगर हम बात करें, वज़न की बात करें, तो अर्थ से 318 टाइम ज़्यादा है इसका। मतलब हम अगर एक तराजू में दोनों को, एक साइड में मार्स को एक साइड में जुपिटर को रखें, एक साइड में अर्थ को रखें, तो जुपिटर के बराबर करने के लिए हमको 318 अर्थ रखनी पड़ेंगी, तब जाके दोनों जो है इक्वल होंगे। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। और जुपिटर का जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, यू आर फैमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। इक्वेटर के बारे में जानते हो, अर्थ को जो दो हिस्सों में पार्ट करता है वो इक्वेटर होता है। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। और जो इक्वेटर का प्लेन है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। और जो ऑर्बिट पे अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड, जिस पाथ पे रोटेट करती है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। और जिस प्लेन में ये अगर पाथ हम माने जाए तो वो प्लेन हो गया ऑर्बिटल प्लेन। These two planes are inclined to each other at an angle of 23.5 डिग्री। और अगर इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल निकालें तो इन दोनों एक दूसरे को 23.5 डिग्री एंगल बनाते एक दूसरे से झुके, इतने ये एक दूसरे से झुके हुए हैं। दिस मीन दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? जो एक्सिस है अर्थ का वो इसके ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर हम इस ड्राइंग से समझने की कोशिश करें तो ये हमारा इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है, और ये हमारा इसका अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन हो गया। सो ऑर्बिटल प्लेन और इक्वेटोरियल एक दूसरे से 23.5 डिग्री का जो है वो बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। और जो हमारा इसका जो परपेंडिकुलर है, जो एक्सिस है अर्थ का, जो एक्सिस है वो जो है और हमारे ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर हम देखें, हमको पता है एक्सिस और जो इक्वेटोरियल है एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमको पता है ये इंक्लाइन है 23 डिग्री से, तो बाकी कितना एंगल बचा है? बाकी एंगल बचा है 66.5 डिग्री एंगल। तो हाँ, जो हमारा एक्सिस है ऑर्बिटल प्लेन से 66 डिग्री का एंगल बना रहा है, और हमारा जो इक्वेटोरियल प्लेन है वो ऑर्बिटल प्लेन से 23.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दोनों हैं वो थोड़े से झुके हुए हैं, टिल्ट का हमको इजीली यहाँ पे पता चलता है। I have an idea. If you take a large ball which can accumulate about 1300 peas, then the ball will represent Jupiter and 1 pea will represent the Earth. और अगर हम ऐसा करें, हमने एक बॉल लिया जिसके अंदर जो है 1300 पीस या मटर के दाने आ सकते हैं, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो वो बॉल हो गया जुपिटर, और वो जो मटर के दाने हैं वो हो गया हमारा अर्थ। तो इतना बड़ा जुपिटर है हमारे अर्थ से। जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सेटेलाइट्स। जुपिटर के बहुत सारे सेटेलाइट्स हैं, खुद के नेचुरल सेटेलाइट्स हैं। इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट। और इसकी चार तरफ है कुछ रिंग्स जैसी स्ट्रक्चर भी है। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। और ईजिली आप इसको पहचान सकते हो कि नाइट स्काई में बहुत ही ब्राइट हमको ये दिखता है। इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप यू कैन ऑल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स। अगर आप इसको टेलीस्कोप की हेल्प से अगर आप देखो तो इसके 4 मून से आपको ईजिली दिखाई दे जाएंगे टेलीस्कोप से देखने पर। हमारे पास इसकी पिक्चर है, देखो 4 इसके मून हैं और ये इजीली हमको जुपिटर है दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है 6 प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, वो है सैटर्न, जिसको कि शनि ग्रह भी बोला जाता है हिंदी में। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर। जुपिटर के आगे जो हमारा प्लैनेट है वो है सैटर्न, जो कि येलोइश कलर का होता है, थोड़ा सा पीला पीला कलर का होता है। व्हाट मेक्स यूनिक इज़ द सोलर सिस्टम इज़ इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। और सोलर सिस्टम में इसको सबसे सुंदर जो इसके जो रिंग्स हैं वो बनाती हैं। इसके चारों तरफ है रिंग की एक स्ट्रक्चर दिखती है जिसकी वजह से बहुत ही सुंदर लगता है। आप अपनी बुक में पिक्चर में देख सकते हैं। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज। और ये रिंग्स हैं अगर हम देखना चाहें तो नेकेड आइज हमको नहीं दिखेंगे क्योंकि काफ़ी दूर है अर्थ से, तो हमको इसके लिए टेलीस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन ऑब्जर्व दैम विद द स्मॉल टेलीस्कोप। एक छोटे टेलीस्कोप से आप इसको देख सकते हैं। सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सेटेलाइट्स। और सैटर्न के अपने खुद के जो है सेटेलाइट्स भी हैं बहुत सारे। आई थिंक 11 सेटेलाइट समथिंग सैटर्न के हैं।
और जो सैटर्न के चारों तरफ जो है रिंग की स्ट्रक्चर है, ये जो रिंग की स्ट्रक्चर सैटर्न के चारों तरफ, इसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स, स्टोन्स वगैरह भी बहुत सारे जो है घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ। ये जो है बहुत सारी गैसेस भी हैं, जिसकी वजह से इसका जो है पाथ है डेंस होता है। One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है Saturn के बारे में ये है कि सबसे कम घना है ये, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें सब में से कम घना है, मतलब इसका मास है वो कम है और डेंसिटी भी इसकी बहुत कम है। इस डेंसिटी इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। और क्लास 6 में एक डेंसिटी वाला टॉपिक आया था, उसमें हमको बताया था अगर किसी चीज़ की डेंसिटी पानी से कम हो तो पानी के ऊपर तैरती है। सो अगर हमने इसको जो है बूजो हैज़ अ नॉटी आइडिया, इफ़ वी इमेजिन सैटर्न इन अ लार्ज पूल ऑफ वाटर देन इट विल फ्लोट। अगर हम इमेजिन करें कि अगर हम सैटर्न को किसी बड़े से पूल में डालेंगे तो सैटर्न उसमें जो है तैरेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। नेक्स्ट हमारे जो दो बचे हुए प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के, 7th और 8th प्लैनेट, वो है यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून के हिंदी नेम हमको यहाँ नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगर जितना मुझे आइडिया है इसके अकॉर्डिंग हम अरुण या वरुण इनका नेम बोलते हैं। दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी प्लैनेट है यूरेनस एंड नेपच्यून। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप। और हम जो है नेकेड आई से हमारी अर्थ नहीं देख सकते क्योंकि बहुत दूर है, इसलिए बड़ा सा टेलीस्कोप हमको यूज़ करना पड़ता है इनको देखने के लिए। लाइक वीनस यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे यूरेनस और वीनस है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, वैसे नेपच्यून भी क्या घूमता है, वीनस जैसे ईस्ट टू वेस्ट घूमता है वैसे यूरेनस भी कैसे घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। मतलब हमारे अर्थ से एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ये अपने एक्सिस पे घूमते हैं। The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis। और इसका जो rotational axis है, मतलब जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है वो एक्सिस पे इसका बहुत ही ज़्यादा टिल्टेड है। एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइज। तो इसकी वजह से अगर इसके ऑर्बिटल रोटेशन में इसको बात करें, इसका ये ऑर्बिट हो गया और इसका ये रोटेशनल एक्सिस हो गया, इसका मतलब अगर ये ऑर्बिट में मूव करेगा तो ये कैसा दिखेगा कि ये ऐसे ऐसे इस पर लुढ़क रहा है, अपने ऑर्बिट पे लुढ़कता हुआ सा हमको दिखेगा, क्योंकि इसका रोटेशनल एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, ऑलमोस्ट ये पूरा हॉरिजॉन्टली हो गया है। तो है ये हमको कैसे दिखेगा, एकदम से लुढ़कता हुआ सा दिखेगा, अपने एक्सिस पे मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर द सन देन द अदर 4 प्लैनेट्स। अगर हम बात करें 4 प्लैनेट हमारे पास होते हैं अर्थ के साथ, जो 4 प्लैनेट है जो कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, वो सन के काफ़ी पास में है। दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, इसीलिए इन प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स। और जो इनर प्लैनेट्स होते हैं उनके चांद है बहुत कम होते हैं। और अगर हम एक इमेजिन फैक्ट ये भी है कि मार्स के बाहर के साइड हमारे सोलर सिस्टम में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, एक एस्ट्रॉयड की जो है एक लेयर होती है जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोला जाता है, उसकी वजह से भी इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। एस्ट्रॉयड के अंदर के साइड सन की तरफ जाते हुए जो प्लैनेट्स हैं उनको इनर प्लैनेट बोला जाता है, और जो एस्ट्रॉयड के बाहर के साइड जो सन से दूर है प्लैनेट्स उनको आउटर प्लैनेट बोला जाता है। द प्लैनेट्स ऑफ मार्स, मार्स के ऑर्बिट के बाहर जो प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आर मच फर्दर ऑफ देन इनर प्लैनेट्स। ये इनर प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा दूर है सन से। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स, इसीलिए इनको आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड दैम, उनके बाहर की साइड है, या तो उनके स्ट्रक्चर में रिंग्स देख लो या उनके बाहर रिंग देख लो। जैसे सैटर्न के बाहर रिंग होता है, जबकि जुपिटर और यूरेनस है इनके स्ट्रक्चर में रिंग्स जैसी स्ट्रक्चर दिखती हैं, तो इनके रिंग सिस्टम होता है इनके चारों तरफ। द आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, और इनर प्लैनेट्स के जहाँ पे मून 1 या 2 थे, मार्स के 2 हैं और हमारे अर्थ का 1 है, बाकी 2 के प्लैनेट्स के मून्स है ही नहीं। लेकिन जहाँ हम बात करें आउटर प्लैनेट्स की, उनके बहुत सारे मून्स होते हैं, मतलब बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट उनके खुद के होते हैं। सो हाँ, ये इनका एक डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे जो बाकी जो मेंबर सोलर सिस्टम के, फॉर एग्जांपल एस्ट्रॉइड्स के बारे में बात करेंगे, कॉमेट्स के बारे में बात करेंगे, मेटेओर्स और मेट्रॉइड्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बात करेंगे। सो आज के पार्ट के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।